के लिए कि यदि वो पीरियड्स चल रहे हैं तो क्या वैक्सीन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं आप। कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से कौन सी लें? तो भैया दोनों बराबर हैं, एफिकेसी भी बराबर है और कोई भी लीजिए, एक ही बात है। कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि हम सुन रहे हैं कि जो लोग ने वैक्सीन लिया है वो फिर भी पॉजिटिव आ जाते हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन्फेक्शन तो जो है आपके श्वास के द्वारा जा रहा है, वो आपके गले में इकट्ठा हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, सामान्य कुछ लक्षण भी हो सकते हैं, परंतु रेट ऑफ इन्फेक्शन और आपके लक्षण जो हैं वो गंभीर कैटेगरी में नहीं जाते हैं। इसलिए वैक्सीन जरूर लीजिए और आज वैक्सीन लेंगे तो कल सॉरी कहने से बच जाएंगे। तो सेफ रहिए, सॉरी मत कहिए। हाल में ही कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं और अब क्या करना है, अब वैक्सीन लेनी है कि नहीं लेनी है? तो जिस दिन आप पॉजिटिव हुए थे RT-PCR की डेट से 8 हफ्ते बाद, ठीक 8 हफ्ते बाद आप वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है और दूसरी डोज लगवाने वाले थे, उससे पहले फिर पॉजिटिव हो गए, कोविड का इन्फेक्शन हो गया, तो क्या करना चाहिए? तो जिस दिन से, इसमें भी वही आंसर है, RT-PCR की डेट से या जिस दिन पहला लक्षण आया था उसकी डेट से 8 हफ्ते गिन लीजिए और उसके बाद आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए। क्या ये वैक्सीन दूसरी म्यूटेंट से हमको सुरक्षा देगा? दे रहा है, देगा। तो इस पर अभी रिसर्च भी चल रही है, पर दे रहा है। ऐसा नहीं होता है कि वैक्सीन, क्योंकि वो प्राइमर जो है कहीं ना कहीं मिलते जुलते होते हैं और वो क्रॉस इम्यूनिटी देते हैं, फायदा होता है। हमको कब, कितने दिनों में पर्याप्त इम्यूनिटी आ जाएगी? तो 2 से 3 हफ्ते लगते हैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद। अगर आपने सही समय पे सही शेड्यूल से लगवाया है तो 3 हफ्ते बाद आपको पर्याप्त इम्यूनिटी आ जाना चाहिए, आपके लक्षण कम हो जाने चाहिए। माँ अपने बच्चों को क्या स्तनपान कराते समय कोविड वैक्सीन ले सकती है? तो शुरू के 6 महीने में अवॉइड करना चाहिए। गर्भावस्था में भी नहीं लेना चाहिए वैक्सीन। एक सवाल ये आता है कि अभी हमारे बच्चे को 1 हफ्ते पहले टेस्ट पॉजिटिव आया है कोविड का, लेकिन टीकाकरण ड्यू था अगले सप्ताह में या 2 सप्ताह बाद। तो संक्रमण होने के 2 सप्ताह बाद आप नियमित टीकाकरण जारी रख सकते हैं अपने बच्चे का। एक ये भी बहुत अभी पिछले 3-4 दिनों से मेरे पास सवाल खूब आ रहा है कि एक कंपनी की वैक्सीन लेने के बाद क्या दूसरी डोज फाइजर या मेड्रेना या किसी और, तो किसी दूसरी कंपनी में स्विच नहीं करें। एक डोज जिसमें ले चुके हैं वो उसी की दूसरी डोज लें, दूसरी कंपनी में ना स्विच करें। एक सवाल और आ रहा है मेरे पास कि हम दोनों डोज ले चुके हैं तो क्या किसी दूसरी कंपनी की एक और डोज ले लें? तो ऐसे में प्लीज़ आप वेट करें, अभी इस पर बहुत पुख्ता हमारे पास में नहीं आया है कि कितने टाइम तक आपको बूस्टर मिलना चाहिए, या पर मिनिमम 6 महीने आपको किसी भी वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है अगर आप दोनों डोज अपने शेड्यूल पे ले चुके हैं प्रॉपर तरीके से।